हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। मैं रेखा करते हैं मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज देखेंगे मध्य प्रदेश के पंचायत से संबंधित संपूर्ण अनुच्छेद देखेंगे। सबसे पहले अनुच्छेद लिखेंगे, फिर हम देख लेंगे ट्रिक, ताकि आपको याद हो जाए। अनुच्छेद से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, एमपीपीएससी प्री में क्वेश्चन पूछा जाता है, एमपी की जितने भी सारे एग्जाम्स होती है वहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है आर्टिकल से रिलेटेड। अगर नहीं भी पूछा जाता है तो आपको आर्टिकल से रिलेटेड पंचायत में पता होना चाहिए, ताकि कौन से आर्टिकल में क्या दिया गया है, क्योंकि पंचायत में सभी रहते हैं। हम देख लेंगे मध्य प्रदेश पंचायत राज के संपूर्ण अनुच्छेद। तो संपूर्ण अनुच्छेद में कितने अनुच्छेद आ जाते हैं? 243 से लगाकर 243 ओ तक के, ए से लगाकर ओ तक के पूर्ण आर्टिकल आ जाएंगे पंचायत से रिलेटेड। फिर हम देख लेंगे पंचायत का भारतीय संविधान में सेकंड पॉइंट आ जाएगा। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 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 40 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में दिया गया है पंचायत का गठन। क्या दिया गया है? पंचायतों के गठन का प्रावधान। गठन का प्रावधान इसे पॉइंट देखे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायतों के गठन का प्रावधान दिया गया है। तो कहाँ दिया गया है? भारतीय संविधान में दिया गया है। फिर हम देख लेंगे सेकेंड थर्ड बिंदु आ जाता है 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन 1992। 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत कौन सी अनुसूची 11वीं जोड़ी गई थी? अनुसूची 11वीं। जो 73वां संविधान संशोधन है कब लागू संविधान, ये 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। और अनुसूची कौन सी जुड़ी गई थी? 11वीं। इसमें पंचायतों से रिलेटेड कितने विषय है? 29 विषय। 29 विषय पंचायतों से रिलेटेड कितने विषय जुड़े गए हैं? 29 विषय जुड़े गए हैं अनुसूची 11 में। फिर हम देख लेते हैं 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत त्रिस्तरीय पंचायती राज को कानूनी एवं संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। देख सकते हैं 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत कानूनी व संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। किसे प्राप्त हुआ था? तो पंचायत राज को। फिर देख लेंगे भारतीय संविधान के भाग कौन से में दिया गया है? तो 9 भाग में। भारतीय संविधान के 9वें भाग में पंचायत से रिलेटेड पूरे आर्टिकल दिए गए, जो हमने लिखा है 243 लेता है लगाकर 243 ओ तक के आर्टिकल दिए गए। यहाँ पे 243 से 243 ओ तक के आर्टिकल भारतीय संविधान के भाग 9 में दिए गए हैं। चल रहा है। फिर हम देख लेंगे आर्टिकल, जितने भी आर्टिकल दिए हैं यहाँ पे 243 से 243 ओ तक के जितने आर्टिकल है पहले लिखेंगे, फिर हम उसको याद करने की ट्रिक बताऊंगी, इसलिए आप बने रहिए। चलो देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाएगा 243। सबसे पहले कोई सा भी सब्जेक्ट या कोई सा भी टॉपिक पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या पढ़ा जाता है? उसकी परिभाषा देखी जाती है। जैसे आपने पढ़ा होगा, जैसे साइंस हिस्ट्री कोई से भी टॉपिक पढ़ा जाए तो सबसे पहले क्या पढ़ा जाता है? किसी भी चीज की परिभाषा पढ़ी जाती है। हम देख लेंगे कि पंचायती राज में 243 में किससे संबंधित होगा? परिभाषा संबंधित। तो 243 जो अनुच्छेद है वो किससे संबंधित है? परिभाषा से। अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है? परिभाषा से।
फिर सेकेंड नंबर पे आ जाएगा अनुच्छेद, ये लिखेंगे नहीं बार बार, 243। ए में क्या आ जाएगा, किससे रिलेटेड बात हो रही है यहाँ पे, तो ग्राम सभा से संबंधित, किससे किससे संबंधित है, ग्राम सभा, तो यहाँ पे आ जाएगा ग्राम सभा। फिर आ जाएगा थर्ड नंबर का अनुच्छेद 243 बी। बी में हो जाएगा ग्राम सभा का गठन, ग्राम पंचायत का गठन, पंचायत का गठन। पंचायत का गठन कितने स्तर पे किया जा रहा है, त्रिस्तरीय व्यवस्था पे। त्रिस्तरीय व्यवस्था किसने लागू किया था, तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत राज का गठन किया गया था। तो कौन कौन से त्रिस्तरीय पंचायत राज, यहाँ पे लिख लेते हैं। पहले नंबर पे आ जाएगा ग्राम पंचायत, दूसरे नंबर पे आ जाएगा पंचायत समिति, पंचायत समिति, थर्ड नंबर पे आ जाएगा जिला पंचायत या जिला परिषद, परिषद या विकास खंड समिति भी आ सकती है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। तो ये पंचायत का गठन कितने त्रिस्तरीय व्यवस्था पे लागू किया गया है, तो किसने किया था ये, सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति का था। बलवंत राय मेहता समिति। समिति कब लागू, समिति कब बनी थी, तो 1956 का बनी थी। और रिपोर्ट कब मिला था उन्हें, रिपोर्ट मिला था 1957 को। ये डेट भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि बलवंत राय मेहता समिति के तहत ही हम पूरे जो आर्टिकल है पढ़ रहे हैं। फिर आ जाएगा फोर्थ नंबर पे अनुच्छेद 243 सी। सी में पंचायतों की संरचना। लास्ट में मैं ट्रिक से याद करवा दूंगी, इसलिए आप देखते रहिए। पंचायतों की संरचना। फिर आ जाएगा फिफ्थ नंबर पे अनुच्छेद 243 डी। डी में है, जैसे डी में है आरक्षण, किसे, आरक्षण, पंचायतों में आरक्षण दिए गए हैं। आरक्षण, दबे हुए समुदाय को आरक्षण, पंचायतों में आरक्षण है, इसमें आरक्षण लिखा गया है। आरक्षण, तो आरक्षण किस किस को मिल रहा है, तो यहाँ पे मिल रहा है एससी, एसटी, एसटी, ओबीसी और महिलाओं को। महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण मिला गया था, तो 50% आरक्षण मिला था। पंचायतों में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया था, 50%। एससी, एसटी, ओबीसी को आरक्षण दिया गया है यहाँ पे। फिर आ जाएगा 6 नंबर का अनुच्छेद 243 ई। ई में है पंचायतों की अवधि, पंचायतों की अवधि, अवधि मतलब कार्यकाल। पंचायतों में जैसे सरपंच का कार्यकाल कितने साल का होता है, 5 साल का। तो आपको पता होना चाहिए पंचायतों की अवधि कितने साल की रहती है, 5 साल की रहती है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, 5 साल की। ये देख लेंगे 7 नंबर का अनुच्छेद 243 एफ। इसमें आ जाएगा सदस्यों की निहरताएं, सदस्यों की निहरताएं, यानी कि सदस्यों की निहरता यानी अयोग्यता है, किसमें दिया गया है, 243 एफ में। ये देख लेंगे 8 नंबर का अनुच्छेद 243 जी। जी में है पंचायतों की शक्तियां, पंचायतों की शक्तियां दी गई है कि तुम्हारी क्या क्या शक्तियां, क्या क्या पावर है, गांव में क्या क्या लागू कर सकते हैं, तो इनका अलग अलग शक्तियां दी गई है। 9 में आ जाएगा अनुच्छेद 243
एच एच में है कर अधिरोपित करने की शक्ति, कर अधिरोपित करने की शक्ति। फिर देख लेंगे 10 नंबर का अनुच्छेद 243 एफजीएच आय में है वित्त आयोग। वित्त आयोग लास्ट में हम याद भी करेंगे। फिर 11 नंबर में आ जाएगा अनुच्छेद 243 जे जे में आएगा पंचायतों का पंचायतों में लेखा का संशोधन, पंचायतों में लेखाओं का संशोधन, लेखाओं का संशोधन। देख सकते हैं 243 में दिया गया है जे में पंचायतों में लेखाओं का संशोधन किया गया है। फिर देख लेंगे 12 नंबर में अनुच्छेद 243 के में है निर्वाचन आयोग। 13 में है अनुच्छेद 243 में एल में है संघ व राज्य क्षेत्र में लागू होना, राज्य क्षेत्रों में लागू होना। फिर 40 नंबर का है अनुच्छेद 243 एम। एल में है कतिपय क्षेत्र में न लागू होना। जैसे कि अनुच्छेद 243 एम में है कतिपय क्षेत्र में न लागू होना, तो उसमें कौन कौन से राज्य आ जाते हैं? तो इसमें राज्य आ जाते हैं मेघालय, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। तो इन क्षेत्रों में जैसे इसमें आर्टिकल 243 एम में कतिपय क्षेत्र में न लागू होना, मतलब नहीं लागू होना, तो कौन कौन से क्षेत्र में नहीं लागू होगा? मेघालय, मिजोरम और नागालैंड क्षेत्र में नहीं लागू होगा। क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट, ये स्टेट याद भी होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेघालय दे दिया, आपको पूछा जाए कि कौन से आर्टिकल के तहत इन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में, तो आपको पता होना चाहिए कि 243 एम में लागू नहीं होगा। फिर आ जाएगा अनुच्छेद 243 एन में है कथन से विधियों व पंचायत का विधियों व पंचायतों का निरंतर बना रहना। विधियों एवं पंचायतों का निरंतर बना रहना, ये कौन सा आर्टिकल में दिया गया है? तो अनुच्छेद 243 एन में दिया गया है। फिर अनुच्छेद 243 ओ में है निर्वाचन में न्यायालय का हस्तक्षेप वर्जित। यानी कि जैसे अनुच्छेद 243 में निर्वाचन में न्यायालय का हस्तक्षेप वर्जित, यानी अगर पंचायत में निर्वाचन हो रहा है तो उसमें न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा, क्योंकि पंचायतों से रिलेटेड सिर्फ अलग से ये आर्टिकल दिए गए हैं। तो सबसे पहले अनुच्छेद 243 में परिभाषा स्टार्टिंग से देख लेते हैं।
जैसे कि मध्य प्रदेश पंचायत राज के संपूर्ण अनुच्छेद में 243 तक भारतीय संविधान अनुच्छेद 40 में पंचायत का गठन का प्रावधान दिया गया है। 43वां संविधान संशोधन 1992 में अनुसूची 11वीं जोड़ी गई, उसमें कितने पंचायत से रिलेटेड 29 विषय जोड़े गए हैं। 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत कानूनी व संवैधानिक का दर्जा मिला था किसे? पंचायत को। भारतीय संविधान के भाग 9 में 243 तक किससे रिलेटेड आर्टिकल है? तो पंचायत से रिलेटेड आर्टिकल दिए गए हैं। फिर अनुच्छेद 243 में परिभाषा दी गई है। सबसे पहले कोई सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो परिभाषा पढ़ते हैं, इसी टाइप से हम पंचायत से आर्टिकल पढ़ते हैं। सबसे पहले 243 में क्या दी गई है? परिभाषा दी गई है। फिर अनुच्छेद 243 ए में ग्राम सभा दी गई, क्योंकि हम किससे रिलेटेड पढ़ रहे हैं? ग्राम या गांव से संबंधित पढ़ रहे हैं, इसलिए 243 ए में ग्राम सभा दी गई है। फिर अनुच्छेद 243 बी में पंचायत का गठन। गठन मतलब होता है, बी से किस टाइप से याद करेंगे? कनेक्ट करके बी से बनाना। बनाना मतलब होता है गठन करना, बनाना या गठन करना एक ही होता है। तो पंचायतों का गठन किसमें दिया गया है? बी में। पंचायतों का बनाना या गठन करना 243 बी में दिया गया है। और कितने त्रिस्तरीय पंचायती राज है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। ये किसके तहत किसने लागू किया था? पंचायत बलवंत राय मेहता ने 1956 में रिपोर्ट समिति बनाई थी, समिति का गठन किया गया था और 1957 में इन्हें रिपोर्ट दी गई थी। तो ये त्रिस्तरीय पंचायती राज है। कैसे है? त्रिस्तरीय पंचायती राज, त्रिस्तरीय पंचायती राज। और किसके तहत है? तो बलवंत राय मेहता समिति के तहत, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर हम देख लेंगे अनुच्छेद 243 सी को किस टाइप से याद करेंगे? तो पंचायतों की संरचना। संरचना सी से संरचना हो जाएगा, इस टाइप से आप याद कर सकते हैं। 243 सी में पंचायतों की संरचना, सी से संरचना। डी से हो जाएगा 243 डी में आरक्षण दिया गया है। आरक्षण मतलब किसे आरक्षण देते हैं? जो दबे हुए या निचले स्तर के हैं, जो पिछड़े हैं, तो उन्हें आरक्षण, दबे हुए समुदाय को आगे लाने के लिए आरक्षण दिया जाता है। तो डी से हो जाएगा दबे। दबे इस टाइप से याद कर सकते हैं, अदरवाइज अन्यथा में ना लीजिए। 243 डी में है आरक्षण। आरक्षण किसे किसे? एसटी, ओबीसी और महिलाओं को 50% आरक्षण मिला है यहाँ पे पंचायत से रिलेटेड। फिर है 243 ई में क्या दिया गया है? पंचायतों की अवधि। अवधि मतलब ईयर होते हैं, जैसे इस टाइप से लिखते हैं ईयर, तो यहाँ पे ई का साउंड आ रहा है ईयर, इस टाइप से आप याद कर सकते हैं। तो ई से हो जाएगा अवधि या ईयर। तो 243 में पंचायतों की अवधि दी गई है और कितने कार्यकाल होता है? जिस सरपंच का कार्यकाल होता है तो कितने साल का होता है? 5 साल का होता है। और यहाँ से एक इम्पोर्टेंट बिंदु है, जैसे पंच सदस्य और सरपंच, इनका निर्वाचन होता है प्रत्यक्ष रूप से होता है। और उप सरपंच, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष रूप से। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पंच सदस्य सरपंच का जो निर्वाचन होता है पंचायत में, वो प्रत्यक्ष रूप से होता है। उप सरपंच, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष का निर्वाचन होता है, वो कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कहाँ तक देख लिया तुमने? अवधि तक देख लिया। फिर है अनुच्छेद 243 एक में सदस्य की निहरताएं या अयोग्यताएं। निहरता या अज्ञाता, फेलियर हो गए। एफ मतलब फेल होना था, अयोग्यता भी फेल ही होता है। तो 243 एफ में है सदस्य की निहरता है अयोग्यता, इस टाइप से आप याद कर सकते हैं। 243 जी में पंचायतों की शक्तियां। एनर्जी में लास्ट में जी आ रहा है, एनर्जी, जिस टाइप से अगर लिखेंगे यहाँ पे एनर्जी या एनर्जी, लास्ट में क्या आ रहा है? जी आ रहा है, यहाँ पे जी आ रहा है। इस टाइप से याद कर सकते हैं कि 243 जे में पंचायतों की शक्तियां मतलब एनर्जी या शक्तियां, इस टाइप से। अनुच्छेद 243 एच में कर अधिरोपित करने की शक्ति। 243 आय में है वित्त आयोग। क्या है? वित्त आयोग। वित्त किससे रिलेटेड होता है? पैसों से रिलेटेड होता है। तो पंचायतों का जो वित्त आयोग है किसमें है? 243 आय में वित्त आयोग। वित्त मतलब आय से आप किस टाइप से याद करेंगे? इनकम, जैसे इनकम लिखते हैं
इनकम में आय आ रहा है, तो इसी आय से कनेक्ट कर सकते हैं। आय में है वित्त आयोग, 243 आय में है वित्त आयोग। फिर 243 जे में है पंचायतों में लेखाओं का संशोधन। जैसे आपने अधिकतर देखा होगा लेखा जोखाओ ऐसा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लेखा जोखाओ। लेखा और जोखा ये साथ में ही आता है, जोखा, लेखा जोखा। तो जे में है जोखा, पंचायतों का लेखाओं का संशोधन। इस टाइप से आप याद कर सकते हैं। पंचायतों में लेखाओं का संशोधन काहे में है? जे में दिया, 243 जे में दिया गया है। फिर है 243 के में है निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 243 के में क्या दिया गया है? निर्वाचन आयोग दिया गया है। निर्वाचन आयोग मतलब क्या होता है? किसी भी कैंडिडेट का निर्वाचन करना या नियुक्त करना। किसी भी कैंडिडेट को नियुक्त करना या निर्वाचन करना। तो कैंडिडेट कैसे हो जाए? कैंडिडेट यानी अनुच्छेद 243 में के का है निर्वाचन आयोग, मतलब कैंडिडेट का निर्वाचन करना। कैसे? कैंडिडेट इस टाइप से याद कर सकते हैं। अनुच्छेद 243 एल में संघ राज्य क्षेत्र में लागू होना। एल से हो जाएगा लागू होना। कैसे लगेंगे? लिखेंगे लागू होना इस टाइप से। तो एल, तो ये एल आ रहा है, तो संघ राज्य क्षेत्र में लागू होना। तो अनुच्छेद 243 में एल है संघ राज्य क्षेत्र में लागू होना, एल से संबंधित लागू होना। फिर 243 एम में है कतिपय क्षेत्र में न लागू होना। न लागू होना मतलब मना करना। एम से हो जाएगा मना करना। तो कौन कौन से क्षेत्र में मना किया है? मेघालय, मिजोरम और नागालैंड क्षेत्र में न लागू होने का बोला गया है। एम से हो जाएगा मना करना, जैसे इसमें लिखा है न लागू होना मतलब मना करना होता है। यहाँ पे लिख सकते हैं मना करना इस टाइप से। एम से हो जाएगा मना करना। फिर अनुच्छेद 243 एन में विधि और पंचायतों का निरंतर लागू होना। एन से हो जाएगा निरंतर, लिखते हैं निरंतर इस टाइप से, निरंतर, निरंतर लिखेंगे इस टाइप से। तो यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो विधियों व पंचायतों का निरंतर बना रहे ना, काय में है? एन में, अनुच्छेद 243 एन में। फिर 243 ओ में निर्वाचन में न्यायालय का हस्तक्षेप का वर्जित होना। तो आप जैसे लास्ट में देखा गया है कि अनुच्छेद 243 ओ में है जो पंचायत निर्वाचन का न्यायालय में हस्तक्षेप का वर्जित होना, मतलब न्यायालय उसमें नहीं आ सकते हैं, उनमें टांग नहीं अड़ा सकते इस टाइप से। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक सब्सक्राइब कीजिए प्लीज। आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए, इतनी मेहनत करने के बावजूद तुम शेयर नहीं करते, इसलिए प्लीज शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।